बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे सेकंड ईयर का, और 4.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 4 जो है वो ज्योमेट्री के हवाले से है। जैसे देखें, पहला ही टॉपिक जो है अगर आप देखें तो वो डिस्टेंस फार्मूला। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रूफ भी करेंगे। अभी देखेंगे फार्मूला क्या है। ये दो पॉइंट हैं ए और बी, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है जी हमने। लेट ए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू बी टू पॉइंट्स इन अ प्लेन एंड डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देन डी क्या होगा, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्केयर, या एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्केयर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्केयर। ठीक है जी। तो ये प्रूफ इसका बुक में भी मौजूद है, तो हम उसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे। उसके बाद इसमें यूज़ होता है रेशो फार्मूला। तो रेशो फार्मूला जो है ना वो इंशाल्लाह जब इसके क्वेश्चन हम करेंगे तो इसको रिवाइज भी कर लेंगे रेशो फार्मूला। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.1 का, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई। लोकेशन बतानी है, जैसे एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, वाई ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो बड़े सिंपल से हैं। जैसे पहला पार्ट है जी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो। इनसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है, वाई एक्सिस पे एक्स ज़ीरो होता है। ठीक है जी। तो एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, एक्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो ये जो हमारे पास प्लेन है ना, ये जो एक्सेस हैं इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस जो हैं, ये प्लेन्स को डिवाइड करते हैं दो रीजन्स में, बल्कि रीजन तो फोर है। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो ये राइट हाफ प्लेन और लेफ़्ट हाफ प्लेन में डिवाइड कर देता है। एक्स एक्सिस की बात करें तो ये अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर देता है। ये लोअर हाफ प्लेन, ये सारी अपर हाफ प्लेन। ठीक है जी। तो अब एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इसका मतलब ये एरिया सारा का सारा है जहाँ एक्स पॉजिटिव होता है। तो ये कौन सी प्लेन बनी, राइट हाफ प्लेन। एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट बना, फर्स्ट। एक्स ज़ीरो है तो वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। वाई ज़ीरो है, एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका एक्स जो है नेगेटिव है, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है जी। तो सेकंड क्वाड्रेंट है और नेगेटिव एक्स एक्सिस है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वाई नेगेटिव होता है, एक्स भी वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है। और एक्स जो है, एक्सिस जो है वो हमारे पास वहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है जहाँ पे वाई नेगेटिव होता है। ठीक है जी। और उसके बाद एक्स इक्वल्स टू वाई, ये एक लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। ठीक है जी। और एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल नेगेटिव मॉडुलस ऑफ वाई। अ पॉजिटिव वैल्यू कांट इक्वल टू अ नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नंबर ज़ीरो, सो ओरिजिन ज़ीरो ज़ीरो इज़ द ओनली। यानी अब देखें कि नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती ज़ीरो के अलावा। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों ज़ीरो हैं जहाँ पे ये इक्वल हो सकते हैं, ये वाली वैल्यूज़। ठीक है जी। तो ये ओरिजिन पे इक्वल हो सकते हैं। फिर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू थ्री, ये एक्स इक्वल्स टू थ्री है, ये एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव थ्री है। मॉडुलस है इसलिए ये प्लस माइनस आएगा। एक्स ग्रेटर देन थ्री भी होगा और माइनस थ्री भी होगा, लेस देन माइनस थ्री भी होगा। यानी ये एरिया और ये एरिया। ठीक है जी। विच इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री। यानी इधर के सारे पॉइंट और इधर के सारे पॉइंट, माइनस थ्री से छोटे माइनस और प्लस थ्री से बड़े सारे पॉइंट। एक्स ग्रेटर देन टू और वाई इक्वल टू टू, ये भी एक पॉइंट बनता है। द सेट ऑफ आर पॉइंट्स ऑन द लाइन, जो लाइन है हमारे पास वाई इक्वल टू टू, उसके सारे पॉइंट। और फॉर विच एक्स ग्रेटर देन टू, जिनमें क्या होगा, एक्स टू से ग्रेटर होगा, वो वाले पॉइंट्स लेने हैं। एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइन इफ़ द इट इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी सेकंड और फोर में एक्स और वाई का साइन अपोजिट होता है। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। फोर में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ठीक है जी।
क्वेश्चन जो अब हम सॉल्व करने वाले हमारे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। डिस्टेंस फाइंड करना है जी, सिंपल सा है। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना और मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू, और मिड पॉइंट फाइंड करना है। जैसे ये ए है 3 1, बी है -2 -4, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया तो ये डिस्टेंस फाइंड हो गया। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2, ये देखो फार्मूला नज़र आ रहा है आपको, +y1 + y2/2। तो ये x1 y1, ये x2 y2, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा पार्ट भी आप इस तरह खुद कर सकते हैं। देखते हुए अगर तीसरा पार्ट आकर देखें तो ये है सी पार्ट। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया गया, डिस्टेंस फार्मूला लगाया और उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। ठीक है जी। क्वेश्चन 3 देखें जी। क्वेश्चन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट दिया, उसने कहा कि क्या ये पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट्स के डिस्टेंस पर है या नहीं है। ठीक है जी। तो हमने ये बताना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये 15 यूनिट के फासले पर है या नहीं। एक उसने बात की ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। पॉइंट भी हमारे पास है। अब दो पॉइंट हो गए, एक ओरिजिन और एक ये पॉइंट। हमने इन पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस फाइंड करना है जी। वो क्या आ जाता है 15, तो 15 आ गया। जैसे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x²√1 676 -0 होल स्क्वेयर 7 -0 होल स्क्वेयर। ये इसका स्क्वेयर रूट लेंगे, वन स्क्वेयर लेंगे 176 आएगा। इसका 49 ऐड करेंगे 225 और उसका स्क्वेयर रूट लेंगे 15 आ गया। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पर मौजूद है। अब दूसरा बी पार्ट में इस पर भी फार्मूला लगाएंगे। ये 15 यूनिट के फासले पर नहीं है क्योंकि डिस्टेंस आता है 10√2। फिर सी आप खुद कर सकते हैं। डी में भी इसी तरह से है कि ये 15 यूनिट के इक्वल नहीं है, तो ये 15 यूनिट के डिस्टेंस पर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं, द पॉइंट ए बी सी आर वर्सेज ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ए बी सी जो हैं वो राइट ट्राइंगल के वर्सेज हैं। ठीक है जी, पहला पार्ट जो है। दूसरा पार्ट है कि साबित करना है कि जी ए बी सी जो है वो एक आइसोसेल ट्राइंगल के वर्सेज हैं। और थर्ड में हमने साबित करना है कि ये चारों पॉइंट यहाँ है एक पैरेललोग्राम के वर्सेज हैं। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा राइट ट्राइंगल का गिवन वर्सेज हमारे पास हैं जी ए बी सी। हमने क्या फाइंड करना है, तीनों साइड्स फाइंड कर लेनी है। ए बी साइड फाइंड की, डिस्टेंस फार्मूला, बी सी पे डिस्टेंस फार्मूला, फिर ए सी पे डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद देखें कि इनके साथ साथ स्क्वेयर भी लिए हो गए। अब देखें 12 और 4 को ऐड करें 16 आता है, यानी ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर को ऐड करें तो क्या आता है सी ए स्क्वेयर। इसका मतलब पैथागोरस थ्योरम साबित हो गया। दो साइड्स के स्क्वेयर का सम तीसरी साइड के स्क्वेयर के इक्वल, तो वो पैथागोरस थ्योरम है। तो पैथागोरस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, राइट ट्राइंगल पे। तो ये राइट ट्राइंगल पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो है ये किसके वर्सेस हैं, एक राइट ट्राइंगल के वर्सेस हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो अब इसमें भी हमें तीनों वर्सेस दिए। अब उसने कहा आइसोसेल ट्राइंगल, इसमें भी हमने तीनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ए बी पे, फिर बी सी पे, फिर सी ए पे। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद देखें दो साइड्स इक्वल आ गई। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आइसोसेल ट्राइंगल है। ठीक है जी। और तीसरे में हमने देखें पैरेललोग्राम साबित करनी है। तो चारों वर्सेस हैं, हमने चारों साइड्स फाइंड करनी है, अपोजिट साइड्स इक्वल आएंगी। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखें तो चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये पैरेललोग्राम है। ये स्क्वायर भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो हमें पैरेललोग्राम का पूछा गया, हमने बता देना ये पैरेललोग्राम है। अब इसके बाद देखें ये बाकी साइड्स इसकी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर देयर फॉर ए बी सीरीज आर वर्सेस ऑफ अ स्क्वायर। अब देखें कि ये जो बात इजाफी हमने बताई है उनको कि चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल फाइंड किए ए सी और बी डी। दोनों डायगोनल भी सेम है। अगर डायगोनल पैरेललोग्राम के सेम हो तो वो स्क्वायर की शक्ल होती है। तो ये क्या कहलाएगी, एक स्क्वायर कहलाएगी। इसके स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।